नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा अमीबा के बारे में बता दूंगा। सबसे पहले अमीबा क्या है, देख रहे हैं आप पहला नंबर पिक्चर में। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह तालाब या गंदे पानी आदि जगहों पर आसानी से उग जाता है। बिल्कुल गंदे पानी वगैरह में उगता है। यह अमीबा निश्चित आकार का नहीं होता है। इसका जो आकार आकार आप देख रहे होंगे, आकार या अलग अलग देख रहे होंगे। इसका देख रहे हैं साइड साइड से जो निकला हुआ है, निश्चित आकार नहीं है। अब चलिए दूसरा नंबर पे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें जब इसका भोजन का पाचन होता है, पहला तो वो अमीबा से आप परिचय हो गए। अब भोजन का पाचन देखिए कैसे हो रहा है। ये सबसे पहले ये जो साइड साइड से निकला हुआ छोटा छोटा है, इससे भोजन को यानी बैक्टीरिया वगैरह छोटे छोटे कीटाणु को यह इस कूटपाद के माध्यम से इसको वो पकड़ लेता है। जब अमीबा भोजन जैसे बैक्टीरिया दिखाई देता है तो वो अपनी और उसके कूटपाद जो होते हैं, इसको जो साइड साइड से निकला कूटपाद है, इसको बढ़ाता है और अमीबा को वो क्या करता है, पकड़ लेता है। और ये देख रहे हैं आप, ये इसका भोजन है। ये जो देख रहे हैं ये इसका भोजन है। इनको ये क्या करता है, इस कूटपाद की मदद से इसको यह पकड़ लेता है। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट तीसरा इमेज को देखेंगे। उसमें जब ये भोजन जब पकड़ लेता है तो तब इसका तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि इसका पाचन किस प्रकार से होता है। तो आपने देखा पहला परिचय, दूसरा अमीबा का भोजन कैसे पकड़ता है, तीसरा ये देखिए कूटपाद और घेरना। तो हम बताए थे कूटपाद, यही जो ये साइड से दिख रहा है आपको कूटपाद, इन्हीं के माध्यम से वो पकड़ लेता है। देखिए तो भोजन इसको वो पकड़ करके अंदर ले लेता है और ये कूटपाद अंततः उसको पैक कर देता है। देखो अमीबा अपने शरीर में उंगली जैसी विस्तार निकालता है जिन्हें कूटपाद कहते हैं, इसे पदार्थ भी कहते हैं। और भोजन को चारों ओर से घेर लेता है, अंदर में पकड़ लेता है और वहां पर इसको ये क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। अभी हम देख लिए कि कूटपाद कैसे बनता है और किस प्रकार से भोजन को घेरता है। तो हमने अमीबा के बारे में बड़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं। हैं। और इसके बाद जो हम चौथा इमेज देखेंगे, उसमें देखना होगा कि किस प्रकार से हमने तीन इमेज को देखा। अब चौथा इमेज के बारे में देखेंगे कि वास्तविक में अब कूटपाद के माध्यम से जब ये भोजन को पकड़ लिया है तो आगे का क्या होगा। आगे जो अब होगा इसका, वो पाचन का क्रिया हो जाएगा। ठीक है, पाचन का क्रिया जो पकड़ा हुआ है ना, तो देखो देखो यहाँ पे आप भोजन रिक्तिका बनाना, यानी ये मतलब भोजन को अंदर में पकड़ करके रखा हुआ है, यानी भोजन रिक्तिका बना दिया है। यानी कि वैकल, ये जो वैक्यूल बनाया हुआ है, वैकल्स एंड उत्पाद भोजन को चारों ओर घेर कर उसे कोशिका के अंदर ले जाता है। हम पहले बताए थे, ले करके अंदर में रख लेगा भोजन को और कोशिका के अंदर ले जाते हैं और भोजन रिक्तिका बनाती है। यानी भोजन रिक्तिका उस भोजन को अंदर में ले जाता है, वहां पर इसकी सारी प्रोसेसिंग होने लगती है। अंदर में रिक्तिका बना चुका है, अब पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो भोजन रिक्तिका में क्या होता है, जो अंदर में भोजन रहता है, तो वहां पर एंजाइम, जो एंजाइम होता है अमीबा में, एंजाइम यानी पाचक रस। एंजाइम दैट मीन्स पाचक रस। एंजाइम जो है ना उस बैक्टीरिया को तोड़ देता है और उपयोगी पोषक तत्व शरीर में अवशोषित कर लेता है। जितने भी भोजन वो लिया था उनको एंजाइम जो होता है वो भोजन को तोड़ लेता है और पोषक तत्व शरीर में लेकर के अवशोषित कर लेता है। अवशोषित जब कर लिया है तो उसको अब जब बेकार की चीजें बच जाएगी उसको तो निकालेगा भी। तो अब उसको निकालेगा, तो देखिए अपशिष्ट का निकलना, अपशिष्ट मतलब होता है बेकार चीज। वो पच गया है, अब उसको बाहर करेगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर पच गया है, जो दिख रहा है, ये जो एरो मार के दिखाया गया है बिंदा बिंदा, ये निकल गया है। तो पचा हुआ भोजन, जो बचा हुआ भोजन होता है, पचा हुआ तो वो पचा करके वो पोषक तत्व ले लेता है। अब बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा भोजन का ग्रहण और पाचन करता है। तो अमीबा में पाचन भी आप देख लिए और पाचन के बाद अपशिष्ट का निकलना भी हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार के आप देखिए कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैंने एक डेफिनेशन आपको बता दिया। ये कक्षा 7 से लेकर आपको 12वीं तक काम आएगा। इसे आप एक नहीं दो बार वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या है। तो आपने देखा अमीबा एक निश्चित आकार का नहीं होता है, निश्चित आकार का होता है। ये अपने चारों ओर कूटपाद निकालता है, इससे वो भोजन को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। अंदर में रसधानी में वो एब्जॉर्ब वो पकड़ के रखता है। उसके बाद वहाँ वो पाचक रस एंजाइम के द्वारा वो पचा लेता है। फिर पचने के बाद अवशोषित कर लेता है। पुनः वो अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट बचा था उसको वो
बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से अमीबा अमीबा जो है अपना 6 चरणों में ये बहिष्करण करता है। अब अगले हम इसके थोड़ा-सा जनन के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा जो है जनन भी करता है। तो दोस्तों अमीबा जो जनन करता है वो अलैंगिक विधि से करता है, यानी ये द्विखंडन विधि द्वारा जनन कर लेता है। तो अब आगे बढ़ेंगे, अब हम कल लेके आएँगे प्लेनेरिया के बारे में। तो धन्यवाद।